ओम शांति। 20/8/1971 के अव्यक्त वाणी के महावाक्य सार है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। आज ये भट्टी का ग्रुप डबल भट्टी करने के लिए आए हुए हैं। डबल भट्टी कौन सी है? डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? मधुबन तो है ही भट्टी, लेकिन मधुबन भट्टी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी में अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने लिए आए हो? तो डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना, क्योंकि कोर्स मिलता है, एक तो जनरल और दूसरा पर्सनल। डबल कोर्स होने कारण डबल फोर्स भी बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है, वैसे सदा अपने को डबल ताजधारी समझकर चलते रहें। तो यह डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहे। डबल ताज कौन सा है? अभी डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। अभी डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट अर्थात प्योरिटी की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती हैं, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हो। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी है, प्योरिटी का भी है और पावर का भी। यह डबल ताज निरंतर धारण करने वाले। तो बताओ, डबल फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा? दोनों की आवश्यकता है और दोनों सदा कायम रहने से सदा शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देंगे। सर्विस में सफलता प्राप्त करने लिए भी ये दो ताज आवश्यक हैं। फिर जितना जितना नंबरवार हरेक ने धारण किए हैं, उस प्रमाण स्वरूप में सफलता व अपने पुरुषार्थ में सफलता पाते जा रहे। तो डबल ताज भी चाहिए, तो डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा है? हर एक ने अपना अपना रेस्पॉन्स किया है। एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही है, और साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अडोल एकर स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते, तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। इसलिए अचल अडोल व एकर स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते, इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन न बनने के कारण इस एकर स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। तो अपने इस भ्रकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित होंगे, तो एकर स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजधारी भी हो, डबल तख्त नशीन भी हो। जो नॉलेज मिल रही है, वे नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। वे कौन सी है? नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना। अल्लाह और बे कहो व रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, तो रचयिता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं, तो पावरफुल भी बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमज़ोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते, जानना अर्थात मानना है और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जो जनता मानता और चलता भी है, अगर मानना और चलना नहीं है, तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। चलना मानना अर्थात स्वरूप बनना है। कुछ ना कुछ रचयिता और रचना की नॉलेज की कमी हो जाने के कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। इसलिए सारी नॉलेज इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। अच्छा, यह तो हुई नॉलेज। ऐसे ही डबल कर्तव्य में भी रहना है। यह डबल कर्तव्य कौन सा है? आज दो की गिनती ही सुना रहे हैं। दो कर्तव्य बताओ। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है, कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा
अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो, दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना, और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो, इस प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहें तो बताओ एक रस स्थिति नहीं हो सकती। एक रस स्थिति नहीं रहती तो उसका कारण है रचना। रचने नहीं आती है वह विनाश करना नहीं आता। दोनों कर्तव्यों में कमी होने के कारण एक रस स्थिति ठहर नहीं सकती, इसलिए डबल कर्तव्य में रहना है। यह डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन कौन सा है इस समय का पूछ रहे हैं डीटी से। इस समय गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है, तो एक यह पोजीशन कि गॉडली चिल्ड्रन हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं, यह हुआ साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पार्टधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहें तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा व हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के व ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के विपरीत हों। इसलिए यह दोनों पोजीशन स्मृति में होगी तो माया की ओपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन में सदैव स्मृति में रखो। अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, दूसरा सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए भी अपने को निराकारी समझकर चलना एक सोल कॉन्सियस व आत्माभिमानी बनने का निशाना। और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की भी स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशानी, दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी यह है दो निशाना। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने की करते हो ना, जब तक पूरी रीति आत्माभिमानी ना बने तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। और डबल प्राप्ति कौन सी है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकती। तो दो शब्दों में डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा, इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता, रूहानी खुशी भी आ जाती, रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो डबल प्राप्ति समझाना। यहाँ सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को कंबाइंड समझेंगे। एक बाप और दूसरा में कंबाइंड समझने से ये सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकती हैं। भट्ठी में आए हो तो यह सभी जो दो दो बातें सुनाई वे अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप भट्ठी से बनकर जाना। सिर्फ सुनकर नहीं जाना, सुना तो बहुत है, सुनना अर्थात मानना और चलना अर्थात स्वरूप बनना। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना है, योगी हो लेकिन
योग युक्त युक्ति युक्त बनकर जाना। तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूरत भी बन जाना। त्याग मूरत के बिना तपस्वी मूरत बन नहीं सकते। तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूरत भी बनना है। ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसा पावरफुल बनकर जाना है। पावर है लेकिन पावरफुल बनकर जाना। जो फुल होता वे कभी फेल नहीं होता। फुल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे, फ्लू नहीं होगा। तो फुल बनकर जाना इसलिए भट्ठी में आए हो। क्या सीखना है? बहुत पाठ पढ़ा। इतना पाठ प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना है। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। एक पाठ होता है मुख से पढ़ना और एक होता है सिखलाना। मुख से पढ़ाया जाता, एक्ट से सिखाया जाता। हर चलन एक एक पाठ हो। जैसे पाठ पढ़ने से उन्नति को पाते हैं, इस रीति से आप सभी की एक एक एक्ट ऐसा पाठ सभी को पढ़ाए व सिखाए तो उन्नति को पाते जाएं। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया ना। साप्ताहिक कोर्स जो किया वह फोर्सफुल किया है या सिर्फ कोर्स किया? कोर्स का अर्थ ही है अपने में फोर्स भरना। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया? निर्बल आत्मा से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोर्स कराया जाता है। अगर कोर्स का फोर्स नहीं तो वह कोर्स हुआ। तो अभी फोर्सफुल कोर्स करने के लिए आए हो ना। डबल तिलकधारी भी बनना है। डबल तिलक कौन सा है? रोज अपना तिलक देखते हो अमृत वेले। जब ज्ञान स्नान करते हो तो तिलक भी लगाते हो। आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया। दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक और दूसरा है हम विजयी रतन हैं। हर संकल्प हर कदम में विजयी सफलता भरी हुई। यह विजय का तिलक विक्ट्री है तो आप लोगों का तिलक है विजय का और विजयी स्वरूप का। यह डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकधारी बनना। तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं। मैं विजयी हूँ। इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हिला नहीं सकती। विजयी हुई पड़ी अर्थात समय अपनी स्थिति डगमग होने के कारण विजयी अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं, लेकिन विजयी हर कर्तव्य में हुई पड़ी। लेकिन जैसे कोई सीजन की खराबी होती तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविज़न में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस रीति अपनी स्थिति की हलचल होने के कारण विजयी का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। वह होती है सीजन क्लियर। यह स्मृति क्लियर है। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं व अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, केयरफुल कम होने कारण रिजल्ट भी फुल दिखाई नहीं देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो, इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। नहीं तो ना स्पष्ट दिखाई देगी ना समीप दिखाई देती। टेलीविजन में दूर से ही दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है। तो ये भाषा तो क्या कर यह
तो क्लियर होने के कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देती। अगर दोनों में एक की कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझनों में और फिर कमजोरी की भाषा होती कि क्या करे कैसे होगा, ये भाषा हो जाती। इसलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले की माला कितनी समीप आ जाती